अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। दुनिया में बड़ी तब्दीलियां, बड़े फ़ैसले, आलमी सतह पर बड़ी बड़ी ख़बरें इस वक्त जन्म ले रही हैं। लेकिन उससे कबल हम पहले पाकिस्तान को देख लेते हैं, जहां आज 5 फरवरी जो कि यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया गया, भरपूर तरीके से मनाया गया। और कुछ रैलियां भी निकली चारों सूबों के अंदर। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक रैली निकाली और बड़ा उन्होंने धुआंधार तकरीर, मैं एक चैनल पे देख रहा था, इत्तेफाक मुझे हो गया, और बड़ी वो बातें कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं ख़ुद देखा है, मैंने स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम में और दूसरे ममालिक में जहाँ वो कश्मीर कमेटी के हवाले से वो आते थे, तो उनका काम सिर्फ़ अपने मदरसों की इमदाद और अपने पॉलिटिकली अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, या कश्मीर कमेटी से ज़्यादा से ज़्यादा माली मफाद का उन्होंने किया। जब तक वो रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया। खैर बहरहाल वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन इसके हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि जो मेरा तजुर्बा है, मैंने पहले ही बताया था कि मैं 97 तक मैं पाकिस्तान की मतलब मरकज़ी सियासत से मैं हट गया था। उसके बाद से फिर मैं बैनुल-अक़वामी फ़ोरमों पर, आलमी जो भी थिंक टैंक्स हैं, जैसे भी आप समझते हैं, जो मेरे अपने मामलात हैं, मैं उनके साथ जब से मैं मुंसलिक हूँ आज तक, तो मैंने जो चीज़ मॉनिटर की है, जो मैंने जो और ख़ास लोग हैं उन्होंने चीज़ मॉनिटर जो की है, वो ये है कि कश्मीर के इशू को अगर आज तक पाकिस्तान में कभी किसी ने सही तरह से उठाया है तो वो फ़ौजी हुकूमतों ने उठाया है। ख्वाह वो अयूब खान हों, ख्वाह वो ज़िया हों, ख्वाह वो परवेज़ मुशर्रफ हों। और जहाँ तक मुशर्रफ साहब का ताल्लुक़ है, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ़ करेंगे, लेकिन मुझे मतलब इस चीज़ की परवाह नहीं, क्योंकि मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि लोगों को हक़ाइक़ का नहीं पता सॉरी, जब आपको हक़ाइक़ का नहीं पता होता, जब आप लाइल्म होते हैं रियलिटी से, तो फिर आप तजिया करने में आज़ाद हैं, जो चाहें आप कहते फिरें। लेकिन कश्मीर के हवाले से जितनी हकीकत में पस पर्दा परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश की थी, वो किसी ने नहीं की। और कश्मीर के हवाले से सबसे ज़्यादा खौफज़दा अगर कश्मीर इशू पे अगर भारत अगर किसी शख्स से रहा है तो वो परवेज़ मुशर्रफ है। और ये बात मुझे वीपी सिंह ने और इंदर कुमार गुजराल ने ख़ुद कही थी। मतलब ये मैं कहीं भी किसी की सुनी हुई बात नहीं कह रहा, उन्होंने मुझसे ख़ुद कही थी। जब एक बैक चैनल चली थी डिप्लोमेसी पाकिस्तान के, तो उस वक़्त वो मेरे साथ वीपी सिंह थे, इधर इस्लामाबाद से मेरे साथ मेराज खालिद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो थे, और इंदर कुमार गुजराल और 2-4 लोग वहाँ से डिप्लोमेट वगैरह थे। तो उस वक़्त जब मेरी उनसे बात होती, तो वीपी सिंह उस वक़्त बीमार भी थे काफ़ी, उनका शायद गालिबन डायलिसिस हो रहा था। उसके बावजूद मेरे उनसे रोज़ाना वो मुझसे बात करते थे। तो उन्होंने मुझे बात बताई थी कि कश्मीर के इशू पर जितना खौफज़दा जो टर्म एक परवेज़ मुशर्रफ की थी, तो बकौल उनके वही कहते थे कि सबसे ज़्यादा जो हमें ख़तरा था कश्मीर इशू के हवाले से, कि जिसने हाईलाइट किया वो मुशर्रफ साहब थे। उसके बाद अगर किसी ने आलमी फोरम पर अगर उठाया है तो वो इमरान खान है। बिलाशुबा इमरान खान ने आवाज़ उठाई, लेकिन अब ये कि क्योंकि पीछे अब क्या मामलात हैं, क्यों उस मामलात उसको कर दिया जाता है, लेकिन इस हवाले से मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाकी हुकूमतों ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। और आज भी सूरत हाल ये है कि भारत ने तकरीबन 20 लाख जो है ज़ायद कश्मीरी जो हैं, मतलब कश्मीरियों को वहाँ से निकाला है, और जो गैर कश्मीरी हैं उनको ला के कश्मीर के डोमिसाइल दिए हैं। बिल्कुल उसी तरह वो डेमोग्राफी चेंज कर रहा है जैसे कि इसराइल जो है मकबूजा इलाकों के अंदर कर रहा है। और जिस तरह इसराइल मकबूजा इलाकों की कर रहा है, उसको देख के बीजेपी कर रही है, और बीजेपी को देख के सिंध के शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी कर रही है। मैं बड़े खुल के साफ बात करता हूँ। कराची के अंदर भी डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, गैर मकामी लोगों को लाकर कराची में बसाया जा रहा है, और बेइंतहा हज़ारों लाखों के हिसाब से बिल्कुल इसी तरह डोमिसाइल फराहम किए गए हैं जिस तरह के मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने दिए। ये तो खैर हो गई कश्मीर की बात। अच्छा, दूसरा एक अहम इशू है, क्या शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के हवाले से एक बातचीत हुई थी बहुत, उसमें मैं देख रहा था काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया। असल में मैंने आपको ये पहले बात बताई थी कि ये मामला जो है मुलाकातें पहले से होनी थी, लेकिन ये मामला कुछ वो थोड़ा सा जो आपको पता है, वो जो बिल आया था आपका ये जो स्टेट बैंक का था, उस हवाले से चूँकि कुछ मामला थे, रियासती मामला थे, तो लिहाजा ये मामला जो है थोड़ा सा लेंथी हो गया था, वरना ये इनके दोहराने वहराने चलने थे। और ये जो दोहराना हुआ था, ये मैं बता दूं आपको, ये नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था ख़ुद कि इनको बुलाया जाए। किसको? शहबाज शरीफ को। और बुलाने का मकसद क्या था ये मैं बता देता हूँ। मुख्तलिफ़ लोगों से आपने तज्ज़िये सुन ली होंगे, लेकिन वो तज्ज़िये सुना है जो कि यहाँ पे अखबारी नुमाइंदों ने, मुझसे सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने जो वहाँ पे अंदर लोग बैठे हुए थे ना, उनसे बात करके या उन्होंने बता दिया
तो जो लोग अंदर बैठे होते हैं वो कभी जाकर बाहर नहीं बताते, उनको पता है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है ना उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ की ना बड़ी तेज़ी से होती है, तो वो कह देते हैं बस ये बात हुई, और आपस में पहले ही से वो डिस्कस कर लेते हैं कि बाहर जाके हमने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। और ये जो आज मुलाकात हुई इसके तमाम इशूज़ पहले भी टेलीफोनों पर डिस्कस कर लिए गए थे इनके दरमियान। और आजकल एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है इनका, व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर मरियम नवाज़ हैं, बिलावल भुट्टो हैं, जरदारी साहब हैं और बहुत सारे कुछ अहम लोग हैं जिनके मरकज़ के लोग हैं जो दूसरे लोग नहीं है। उस व्हाट्सअप ग्रुप पर भी इनकी चीज़ें जो है आपस में ये शेयर कर लेते हैं, टेलीफोन पर बात कर लेते हैं और उसके बाद ये डिलीट भी कर दी जाती हैं। खैर ये तो एक बीच में मामला आ गया था। असल में मसला कहने का था, जो आज मुलाकात हुई थी वो मुलाकात ये थी कि हुकूमत को ये बताना चाहते थे ये लोग कि हम मुतहर्रिक हैं, बुनियादी तौर पर ये मुतहर्रिक तो है लेकिन परेशान भी हैं। जो पाकिस्तान के अंदर क़ुव्वतें हैं ना, जो क्या कहते हैं ताकतवर हल्के, ये बस उन्होंने आप समझ लें कि उनका भी काम है कि उन्होंने इनको मसरूफ़ रखा हुआ है। मैंने आपको एक पहले बात कही थी कि कुछ लोग जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के वो जाकर वहाँ मिलते हैं नवाज शरीफ से और स्टिल मिल रहे हैं, कोई माने बड़े से बड़े तज्ज़ी निगार हैं, कहते हैं नहीं है जी झूठ है गलत है, वो ठीक है उनकी बात है। मैं उनको ये नहीं कहता कि वो झूठ बोलते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी अपनी मालूमात है, लेकिन मैं अपनी मालूमात पर स्टैंड करता हूँ। मेरे अपने ज़राए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुलाकातें करते हैं, वहाँ भी मुलाकातें करते हैं, यहाँ भी मुलाकात करते हैं। नवाज़ शरीफ को जब कुछ कहते हैं तो फिर नवाज़ शरीफ यहाँ इनको टेलीफोन करते हैं, फिर ये यहाँ अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं, फिर प्रोग्राम बना के वो नवाज़ शरीफ को बताते हैं। इस तरह ये मामला जो है ना सर्कल, वो आप देखें ना बच्चे लगाते हैं म्यूज़िकल चेयर, ताली एक हाथ में बजाता है, जो 6 बच्चे नाचते रहते हैं। तो इस तरह जो है एक सर्कल इन्होंने चलाया हुआ है, ताकतवर हल्कों ने इनके साथ इनको बिज़ी रखा हुआ है। ये जो आज बात हुई थी इसके अंदर सिर्फ ये बात की गई थी कि जब वहाँ नवाज शरीफ ने ये बात की कि मैं आना चाहता हूँ और हमें आप, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप आएँ, आप अपनी पावर दिखाएं, शो करें। नवाज शरीफ साहब ने इनको कहा कि जनाब आप ये बात करें कि अदम एतमाद के हवाले से क्या पॉलिसी है। वो ये चाहते हैं नवाज शरीफ के जब मैं आऊँ पाकिस्तान तो अदम एतमाद जो है हो चुकी हो, तो अगर अदम एतमाद अगर हो चुकी हो तो फिर मैं आऊँ ताकि मेरे लिए ज़्यादा मुश्किलात ना हो। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि जी अदम एतमाद के अंदर उनको ख़तरा ये है, वो ये कहते हैं कि इस बात की यकीन दहानी कराएं कि आपके जो है मेंबर ऐन मौके पर स्लिप ना हो जाएं, क्योंकि ये लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 20-25 अपोजिशन के लोग हैं। तो फिर वो ये कहा जाता है कि अच्छा अगर पीपल्स पार्टी से कहा गया है नवाज शरीफ ने कि भाई ठीक है अगर आप अदम एतमाद की वजह से आपको ख़तरा है तो आप इस बात की यकीन दहानी कराएं कि अगर मैं आ गया या मैं आ जाता हूँ फौरी तौर पर पाकिस्तान, तो फिर मेरी रिहाई के हवाले से या मेरे लिए बड़े पैमाने पर मुजाहरे आप करेंगे, उसके लिए क्या होगा, उस पर भी बातचीत। मतलब ये जो है ना अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब यूँ आप दूसरे अल्फाज में मैंने आपको तफसीली चीज़ बताई कि इस किस्म की बातें होती रही हैं। कहीं ये भी एक आवाज़ किसी ने उठा दी सियासी जमात ने, मौलाना फजलुर रहमान की PDM की बात है, चले मैं नाम ले लेता हूँ, उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो, इस तरह ना हो, ऐसा ना करें कि हम बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरा करें और इस तरह करें कि वो जो OIC का इजलास वगैरह है वो कैंसिल हो जाए और सारी दबाव जो है इमरान खान के ऊपर आ जाए कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर हल्के इसको हटा दे, वाला इस किस्म की बातें। लेकिन ये सारी बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं वो पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर जो हालात इस वक्त आलमी सतह पर चल रहे हैं वो कोई तब्दीली नहीं करेंगे, ना वो इसका रिस्क ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तब्दीलियों के लिए तैयार हैं लेकिन सूरत हाल हमें इजाज़त नहीं देती। आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। कोई दुनिया की बेवकूफ़ तरीन इस्टेब्लिशमेंट होगी जो इस वक्त किसी भी सेटअप को छेड़े। तो ये तो मैंने आपको इस चीज़ की बात बता दी। अच्छा, दूसरा काजी फाइज ईसा के वाले से एक जजों ने जो इख्तलाफी नोट दिया था उसका फ़ैसला आ गया है और मैं समझता हूँ, मैंने जो उस फैसले को देखा है बहैसियत एक आज़ाद गैर जानिबदार तज्ज़िया निगार के, वो फ़ैसला जो उन्होंने उस हवाले से किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि जिस तरह काजी फाइज ईसा के लिए जो बरियत का या उनके जो फैमिली के हवाले से जो फ़ैसला आया है वो ज़रा मैं समझता हूँ कि गैर इस्लामी तरीके से था, क्योंकि इस्लामी नज़रियात और इस्लामी सोच और इस्लामी इक़्तिदार के नज़दीक भी ये चीज़ है कि हर शख्स जो है ना जो पावरफुल हो या जो कोई भी हो, क़तई नज़र कोई भी हो, उसका वो एहतसाब का या उस बदउनवानी का अगर वो कोई काम करता है तो वो हक़दार है हुकूमत या काजी कि उससे उसकी बदउनवानी का पूछ सके। लेकिन वो शख्स ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं बदउनवान, मैं तो एक बड़ा सरदार रहा हूँ या मैं तो बड़ा वज़ीर आज़म रहा हूँ, मैंने तो बदउनवानी नहीं की, मेरी बीवी ने कर ली, मेरे बच्चों ने कर ली। ठीक है, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी ये ज़रूर होती है कि वो उनको कंट्रोल करे। अगर वो कंट्रोल नहीं करता, अगर वो नज़र बंद रखता है तो इसका मतलब है कि वो भी जिसे कहते हैं ना खामोशी नीम रजामंदी बेईमानी का मर्तकब होता है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ बड़ी अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने आज बीजिंग के अंदर चीनी हम मनसब से मुलाकात की है और काज़ाकिस्तान के सदर जो है कासिम जमरात, उनसे भी मुलाकात हुई है। हमारे पास जो इत्तलात आई हैं अभी सिफारती सतह से कि कल की मुलाकातें बहुत अहम है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज शाम को भी मुलाकातें हैं, कल भी होंगी, तो कल मैं आपको बताऊँगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन जो सिफारती ज़राए से हमें बीजिंग से पता लगा है वो ये पता लगा है कि
मुलाकातें बड़ी कामयाब रही हैं और कुछ थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इमरान ख़ान के हम मनसब ने इनसे कहा है कि वो उसको डिस्कस कर लें। कल शायद हो सकता है इनकी उनसे मुलाकात हो जाए चीन के सदर से, चीन की क़यादत से, तो उसके लिए वो क्या मामला थे या क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके लिए वो तैयार रहे। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी। और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान ने अपना कदम जो है 75% जो है चीन के पलड़े में डाल दिया। यही वजह है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया और अमेरिका ने, जो मैंने आपको कल सारी तफसील बता दी थी कि जो कुछ दहशतगर्दी वगैरह हो रही है, और IMF का भी आपको पता लग गया होगा कि IMF ने फिर दोबारा जो है पाकिस्तान का स्टैंड देखते हुए चीन की तरफ और इमरान खान के चीन के दौरे को देखते हुए फिर IMF की तरफ से कुछ मज़ीद डिमांड आने की हमें इत्तलात आ रही हैं। तो देखते ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब अमेरिका की नाराज़गी को शो करती हैं। बहरहाल ये तो एक चीज़ है। दूसरा, हमने कल आपको एक बात बताई थी, ये जो इस वक्त रूस का और अमेरिका का स्टैंड ऑफ है वो हमने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब ये जो स्टिल बरकरार है। और जब मास्को के अंदर बीजिंग के अंदर जो मुलाकातें हुई हैं मास्को की क़यादत और बीजिंग की क़यादत के दरमियान, उस मुलाकात के बाद ये जो स्टैंड ऑफ है इसके अंदर कल ही मैंने आपको बता दिया था कि इसमें तेज़ी आ गई। और मैंने कल आपकी खबर और भी दी थी कि जो रशिया ने बहर अहमर के अंदर जो डिप्लॉयमेंट की है, वहाँ जो शिप्स हैं या वॉर शिप्स हैं उनके अंदर जितने भी हैं वो न्यूक्लियर जो है उन्होंने लगा दिए हैं। और अमेरिका ने भी इस चीज़ की तैयारी कर रखी है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे आपसे 1 घंटे पहले मुझे अमेरिका से ही बताया गया था, वहाँ के जो हमारे हैं उनकी तरफ से हमें ये खबर मिली कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बात हमने कल कही थी, अमेरिका ने भी अपने पास वॉर जो है जो वेपन्स है उसके ऊपर उन्होंने उनको न्यूक्लियर जो है अपलोड कर दिया है। बल्कि ख़तरनाक बात उन्होंने ये भी कह दी है कि हम दिफा नहीं करेंगे बल्कि फ़र्स्ट स्ट्राइक हमारी न्यूक्लियर ही होगी। तो इससे ये पता लगता है कि हालात जो है इंतहाई गंभीर हैं। इस सूरत हाल के बाद अब एक बात और भी हम बता दें कि यूरोप के अंदर भी मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि यूरोप के अंदर सरासीमगी फैल गई है। क्योंकि अमेरिका ने जो पाबंदी लगाने की बात की है उस पर यूरोप ये कह रहा है कि अगर रूस पर पाबंदी लगती है तो हमारी गैस का और तवानाई का मसला पैदा हो जाएगा और इक़्तिसादी मामला जो है बहुत गड़बड़ हो जाएंगे। और ये आज जो खबर चली है कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं मतलब हथियारों पर लगेंगे वेपन्स के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आज यूरोप के अंदर आज जो है बहुत ज़्यादा अहम जो है तशवीश पाई जाती है। गो कि आज सैटरडे है, संडे है, यहाँ पर आपको पता है कि हालात ज़रा आम दिनों की बनिस्बत ज़रा बेहतर होते हैं, मतलब स्लो होता है, काम नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त दुनिया की जो टेंस पोजीशन है उसकी वजह से यहाँ पे भी इस वक्त सारी पोजीशन जो है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो है ना स्टैंड ऑफ जो एक किस्म की एक जैसे कहते हैं कि एक अजीब सी फ़ज़ा है। मतलब किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। सब ने अपनी कानें और आंखें खुली रखी हैं कि किसी वक्त भी कोई ऐसा ना हो कि कोई मिसहैप हो जाए। जैसा कि कल कह दिया गया था अमेरिका की जानिब से कि हमें पता है कि रूस जो है फॉल्स फ्लैग करेगा। तो मैंने भी ये बात आपको बहुत पहले कही थी कि अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ये जंग हो जाए और जंग होने के बाद और जो अमेरिका के अंदर जो लोग बैठे हैं जो बड़े बड़े असले के ताजिर हैं और जो एक मखसूस ग्रुप है एक अमेरिका से और उससे हट कर एक मखसूस ग्रुप है जो कि दुनिया के ऊपर, मैंने आपको पहले इसकी सारी तफसील बताई थी कि जो सारी दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहता है, वन वर्ल्ड और वन गवर्नमेंट के हिसाब से जो चाहता है कि दुनिया को इक़्तिसादी तौर पर तबाह कर दी जाए, लोगों की माशरती सूरत हाल को तबाह करके लोगों को अपने ज़ेर असर की जाए। इसके ऊपर मैं बहुत पहले तफसील दे चुका हूँ। वो सारे एलिमेंट जो हैं इस वक्त इंतहाई मुतहर्रिक हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना होगा कि यूरोप के अंदर सख्त तशवीश आ गई, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, एक बात और ये कि बहरीन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि बहरीन के अंदर जो इसराइल की अहम शख्सियात सरकारी आई थी, उन्होंने अब जो है इस बहरीन के साथ दिफाई माहिदे कर लिए हैं। तो आप ये देखें कि UAE के साथ भी हो गए, बहरीन के साथ भी हो गए। अब मुझे कुछ कहने में आर तो नहीं है, जो बात हमेशा मैं कहता रहा था और कुछ लोग नहीं मानते थे कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसको 2022 और 2023 तक वो आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। कुछ लोग हमारे लोग कह रहे थे सीनियर तस्दीनगार के वो ठुस हो गया है। मैंने कहा था ठुस नहीं हुआ, ये इसके पसे पर्दा काम हो रहा है। अब आप देख लें कि बहरीन का भी हो गया, UAE का भी माहिदा हो गया। यानी दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते कि आस्ते आस्ते जो है इसराइल जो है मशरिक़ वस्ता के गिर्द अपना घेरा सिफारती तौर का सफारतकारी के नाम के ऊपर अपना घेरा तंग कर रहा है दिफाई सतह के ऊपर। अच्छा, दूसरा ये कि एक और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर ये भी है कि इमरान और MBS सऊदी फरमारवा के दौरान जो $20 अरब का एक माहिदा हुआ था, वो माहिदा जो है वो खटाई में पड़ गया। मुझे लगता है जो हमें बताया गया है कि वो शायद मनसूख हो गया। उसकी वजह यह है कि जो सऊदी सिफारतकार सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त अब सरमाया लगाना नहीं चाह रहे। उसकी वजह ये कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गैस भी महंगी है, बिजली भी महंगी है और बहुत सारे मामलात हैं यहाँ पे जो सरमाया हम लगा रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी एक वजूहत ये जो हमारी पोजीशन भी है, आपको पता है अपोजिशन भी है,
आपको पता है नवाज़ शरीफ का, दूसरे लोगों का सऊदी अरब वगैरह पे और यूएई पे इन लोगों के बड़े अच्छे ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं और दूसरे मामलात भी हैं। तो ये लोग भी, जो हमारी अपोजिशन भी बहरहाल कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर तवानाई का बहरान हो, सारी मसनूई क़िल्लतें पैदा करके, मतलब इमरान खान की दुश्मनी में, इक़्तिदार लेने की दुश्मनी में वो मुल्क और कौम के साथ ये दुश्मनी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके सामने है। लेकिन यही बात है कि उन्होंने फ़िलहाल इस इन्वेस्टमेंट को, जो $20 अरब का जो सरमाया लगाने की उन्होंने पाकिस्तान से बात की थी, उस पर वो फ़िलहाल मामला जो है मनसूख हो गया है। ये बस आज की अहम सूरत हाल थी। देखिए जो भी होता है, कल इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट होती है सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया लेके कल हम ज़रूर आपके साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।